चलिए आज चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने और सबसे रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में। अमेज़न, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि हर पत्ता एक राज छुपाए बैठा है। ये सिर्फ एक डरावनी कहावत नहीं है, ये अमेज़न की असलियत है। एक ऐसी भूल भुलैया जो अपनी गोद में आने वालों को अक्सर वापस जाने का रास्ता नहीं देती। ये जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा कि इसमें 9 देश समा जाते हैं। और सोचिए, यहाँ 400 से भी ज्यादा ऐसी जनजातियां आज भी रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। तो इस खूबसूरत हरियाली के पीछे आखिर छुपा क्या है? ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आइए इसके कुछ सबसे गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं उन पहेलियों से जिनके सामने विज्ञान भी सिर झुका देता है। ये अमेज़न के वो अनसुलझे सच हैं जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी के बारे में जिसका पानी सचमुच खौल रहा हो। पेरू की शानाई टिम्पिश्का नदी का तापमान 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें गलती से भी कोई गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके आसपास मीलों तक कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर ये पानी उबल क्यों रहा है? आमतौर पर ऐसी नदियां ज्वालामुखी की गर्मी से बनती हैं, पर यहाँ तो स्रोत ही गायब है, अज्ञात है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जंगल की शक्तिशाली आत्मा का गुस्सा है। और सच कहूं तो विज्ञान के पास भी इससे बेहतर कोई जवाब आज तक नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, पर यह 100% सच है। कॉर्डिसेप्स नाम का एक फंगस जो कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। ये फंगस कीड़े के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी में बदल देता है। फिर वो बेचारा कीड़ा फंगस के इशारों पर चलकर ऐसी जगह पहुंचता है जहां से फंगस अपने बीजाणुओं को और फैला सके। सोचने वाली बातें है ना? ये कीड़ों में तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है, पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये फंगस खुद को विकसित कर ले और इंसानों को प्रभावित करने लगे? चलिए अब विज्ञान के दायरे से बाहर निकलते हैं और जंगल की उन सदियों पुरानी कहानियों में उतरते हैं जहां आज भी अजीबोगरीब जीव और आत्माएं बसती हैं। जंगल की इन कहानियों में 3 जीवों का जिक्र बार बार आता है। एक है मैरीकॉक्सी, जिसे अमेज़न का बिगफुट भी कह सकते हैं। दूसरा विशाल एनाकोंडा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 40-50 फीट तक लंबा हो सकता है। और तीसरी है गुलाबी डॉल्फिन, जिसके बारे में किंवदंतियां हैं कि वो इंसानी रूप धरकर किसी को भी अपने वश में कर सकती है। विशाल एनाकोंडा की कहानियां तो बहुत हैं। एक बार एक हेलीकॉप्टर क्रू ने तो उसे देखने का दावा भी किया, लेकिन उनकी खींची हुई तस्वीर बहुत धुंधली थी। पर अजीब बात यह है कि इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने उस पूरे इलाके को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या छिपाना चाहते थे? और फिर है मैरीकॉक्सी की कहानी। मशहूर ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनका सामना एक 7 फुट लंबे बालों वाले इंसानों जैसे प्राणी से हुआ जो बोल नहीं सकता था पर बहुत आक्रामक था। क्या यह हो सकता है कि ये इंसान के विकास की कोई खोई हुई कड़ी हो? जीव जंतु और आत्माओं की कहानियां अपनी जगह हैं, पर अब बात करते हैं उन इंसानों की जो इस जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। ये वो कहानियां हैं जो इस जंगल के खतरे को और भी ज्यादा असली बना देती हैं। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला है। हर साल अमेज़न में 100 से ज्यादा लोग लापता हो जाते हैं और उनमें से 80% 80% लोग कभी नहीं मिलते। वो बस हवा में गायब हो जाते हैं। तो आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं? क्या उन्हें कोई जंगली जानवर अपना शिकार बना लेता है, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं जंगल की गहराइयों में कोई ऐसी छिपी हुई जनजाति रहती है जो बाहरी दुनिया के लोगों को अपना दुश्मन मानती है? और शायद सबसे मशहूर कहानी है पर्सी फॉसेट और उनके लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की। 1925 में वो सोने से बने एक प्राचीन शहर को खोजने निकले और फिर कभी नहीं लौटे। और तो और उन्हें ढूंढने के मिशन पर गए 100 से ज्यादा लोग भी या तो मारे गए या गायब हो गए। लेकिन हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से उस इलाके में कुछ ऐसे पत्थर के पैटर्न मिले हैं जो कुदरती नहीं लगते। ब्राजीलियाई अमेज़न में एक और कहानी मशहूर है, मौत की नाव की। कहते हैं कि ये एक भूतिया नाव है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनकी मौत नजदीक हो। ये उन लोगों की आत्माओं को लेने आती है जिन्होंने जंगल के नियम तोड़े हों। और सबसे अजीब बात, आज तक कोई इसकी तस्वीर नहीं ले पाया है।
कैमरे या तो खराब हो जाते हैं या फिर फाइलें अपने आप डिलीट हो जाती हैं। अब तक हमने अलग अलग रहस्यों की बात की, पर क्या हो अगर इन सभी पहेलियों का जवाब सिर्फ एक हो, और वो जवाब अब तक का सबसे चौंकाने वाला हो सकता है। इस थ्योरी का नाम है द कॉन्शियस जंगल थ्योरी। ये थ्योरी मानती है कि पूरा का पूरा अमेज़न जंगल महज पेड़ पौधों का झुंड नहीं, बल्कि एक अकेला, जीवित और सोचने समझने वाला जीव है, जिसकी अपनी एक चेतना है, अपनी एक बुद्धि है। अमेरिकन में काम कर चुके एक अमेरिकी शोधकर्ता ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने जंगल से टेलीपैथी के जरिए निर्देश महसूस किए। उसे लगा जैसे जंगल उससे बात कर रहा हो, और जब उसने उन निर्देशों को मानने से इनकार किया तो उसके सारे आधुनिक उपकरण, जीपीएस, कंपास, सबने एक साथ काम करना बंद कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जंगल के पास अपनी एक खुद की रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा टेलीपैथिक डिफेंस सिस्टम जो बाहरी लोगों को महसूस कर सकता है, और अगर वो उसे खतरा लगे तो उन्हें भ्रमित करके या डराकर भगा सकता है? तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या अमेज़न सिर्फ एक जंगल है, या फिर ये एक जीवित शक्ति है जो सांस लेती है, देखती है और खुद ये फैसला करती है कि कौन उसके राजों को लेकर बाहर की दुनिया में लौट पाएगा और कौन हमेशा के लिए उसी की गहराइयों में खो जाएगा?